आज मेरा बात थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि लॉकडाउन खुलेगा तब जाकर हम लोग पढ़ाई करेंगे, ऐसा मन में सोच रहे हैं। तो उसके लिए मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। फिर वीडियो तो लगातार मिलेगी ही, आज सिलेबस आगे बढ़ेगा ही। सबसे फर्स्ट सिलेबस कंप्लीट करके हम देंगे। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। थोड़ा गौर से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसेंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल पेक कर रख दिए। लेकिन एक किसान अपने नियमानुसार हल चला रहा था। कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसेंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊं। 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊं। अब बादल भी घबरा गए। बादल भी सोचने लगे कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं। वो तुरंत बादल बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई, जिन्होंने सब पैक करके रख दिए थे हल। वो हाथ मलते ही रह गए, पछताते ही रह गए। सो लगे रहो भाई, भले ही परिस्थितियां अभी हमारे विपरीत हैं, लेकिन आने वाला समय निस्संदेह हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए मैं कहना भी चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आइए अब हम लोग चलें थोड़ा 9.1 11 तक हम पढ़ा चुके थे। आते हैं 12 का 3rd नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हम 2 नंबर तक पढ़ा दिए थे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। ये फार्मूला से बनाए थे 1 - cos x का 2 sin स्क्वायर x/2 से। अब आइए VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन VVI है, इसको थोड़ा गौर से देखिए, है ना, अब साफ दिखेगा भी। हाँ देखिए, क्वेश्चन नॉट इक्वल टू ए और इक्वल टू ए। तो उसी तरह लेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस में, फिर a माइनस एच, यहाँ जितना रहेगा उतना माइनस एच। 2 रहेगा 2 माइनस एच, 10 रहेगा 10 माइनस एच। फिर उसी तरह आएंगे a माइनस एच, जहां पर x है नॉट इक्वल टू रहेगा तो लेफ्ट हैंड हो राइट हैंड हो सब ऊपर बैठाते हैं। तो जहां जहां x है वहां बैठा दिए a माइनस एच बैठा दिए। अब a और a कट गया, यहाँ भी a और a कट गया तो h बच गया। देखिए मोड है, मोड से बाहर निकलेगा h तो प्लस, लेकिन ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो माइनस, तो कट गया तो -1 आ गया। बोलेगा कि सर h की जगह 0 काहे नहीं बैठाएं? 0/0 अगर आ जाएगा तो लिमिट पुट नहीं किया जाता, इसलिए हम लिमिट को नहीं अप्लाई किए, इसलिए -1 आ गया। अब लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ गलती करता है स्टूडेंट लोग बहुत कि 0/0 कर देता है और 0 लिख देता है, इसलिए ऐसा गलती नहीं कीजिएगा आप लोग। लिमिट x टेंड्स टू प्लस x टेंड्स टू 0 a प्लस h, लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस a प्लस h माइनस a, माइनस और प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, h/h कट गया तो 1 आ गया। लिमिट लेफ्ट हैंड राइट हैंड फॉर x इज ए डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a।
अब आते हैं, ये 12 नंबर का क्वेश्चन था। अब आते हैं इसी में, ये तो देख लीजिए अच्छा से, है ना। अब आते हैं इसी में 12 का 5 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। sin 3x बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। फिर उसी तरह करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स 0 माइनस एच। अब जहां पर x है वहां पर 0 माइनस एच बैठा दिए तो माइनस एच आ गया, और यहाँ पर भी माइनस एच आ गया। अब इसका वैल्यू 1 होता है, बताए हैं। हाँ, इसका वैल्यू 1 होता है, जितना ऊपर उतना नीचे रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। देखिए ये 3 नहीं था, ऊपर में 3 था, इसलिए हमको 3 से डिवाइड करना पड़ा और 3 से इंटू। आप इसका वैल्यू 1 लिख दिए तो इंटू 3 इक्वल टू 3। आप इसी तरह आगे है, जिस तरह माइनस लिए उस तरह 0 प्लस एच, फिर इसी तरह प्लस वाला बैठाएंगे वहां पर 0 प्लस एच, कहाँ पर, जहां पर साइन एक्स था। अब 0 प्लस एच, फिर 3 से इंटू किए डिवाइड, और 3 से इंटू किए, इसका भी वैल्यू 1 होता है, इंटू 3 इक्वल टू 3। तीसरा कंडीशन है, जब 0 लेंगे तो 1। तो हम क्या देखें कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों 3 3 आए, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो तीसरा नहीं है, इसलिए लिख देंगे हैंस एफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 में। अब देखिए, अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन, टाइप 2। टाइप 2 से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। लिमिट 13 का फर्स्ट है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया और कहता है कोई भी वैल्यू लेके चलिए, मतलब कुछ फंक्शन है जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, यानी कि आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि कुछ फंक्शन है जो कंटिन्यूअस होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस, पोनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस, है ना। कुछ फंक्शन है, आप केसीसी नाम में टाइप 2 में देख लीजिएगा। ये सब जो है कहता है कि कोई भी सम रहे या प्रोडक्ट रहे या डिवाइड रहे, वो कंटिन्यूअस रहेगा। क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन रहे तो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन रहेगा तो भी कंटिन्यूअस होता है, जैसे 2 3 4 5। अगर बहुपद रहेगा, पोनोमियल फंक्शन रहेगा तो कंटिन्यूअस होता है, मॉडुलस भी रहेगा तो कंटिन्यूअस होता है, और ट्रिग्नोमेट्री भी रहेगा तो कंटिन्यूअस होता है। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, एग्जाम्पल भी 17 देख लीजिएगा। आते हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन में एक्स दिया था और बोलता था कोई भी चीज लेके चलिए, ए लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, लेकिन वही आएगा। तो चलिए a माइनस एच लिए, फिर कहाँ बैठाएंगे, एक्स के जगह। देखिए a माइनस एच बैठा दिए, एच के जगह 0 बैठा दिए, इक्वल टू a। उसी तरह प्लस लेंगे, a प्लस एच, फिर वहीं बैठा देना एक्स के जगह, फिर बैठाने पर फिर उसी तरह आ जाएगा a, तो दोनों a आ गया। तीसरा कंडीशन भी a बैठाएंगे तो a। तो इस तरह देखेंगे कि तीनों इक्वल हो गया, तो लिखेंगे हैंस एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, मतलब ये सारा फंक्शन जो आएगा से कंटिन्यूअस होगा। अब 13 का 2 जो है से बोलता है 10x हो या sec x हो या cosec x हो तो कंटिन्यूअस होता है। प्रूव करके दिखाइए। इसको हम लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम बना के दिखा दिए। देखिए a लेके चले, x इक्वल टू a ले लेते हैं, या 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, जनरली कुछ नहीं दिया हो तो a लेके चलते हैं। लिमिट एक्सटेंड टू a, फिर 0, फिर a माइनस एच, फिर उसी तरह a माइनस एच, जहाँ x है 10 में वहाँ a माइनस एच बैठा दिए, h की जगह 0 बैठा दिए, लिमिट पुट कर दिए, अप्लाई कर दिए, तो लिमिट 10 आ गया। उसी तरह राइट हैंड देखेंगे, प्लस में लेंगे a प्लस एच लेंगे, a प्लस एच लेंगे, a प्लस एच लेंगे, a प्लस 0 10a आ गया। तब क्या देखेंगे कि a इक्वल टू 10 है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल टू f है, यानी तीनों इक्वल आ गया। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस। तो ये भी प्रूव कर दिए कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस हो गया। अब आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। आप 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिमिट x माइनस 5 एट एक्स इक्वल टू 2, लिमिट एक्सटेंड टू -2,
यहाँ कुछ भी लेके चलेंगे, 1 2 3 4 कुछ भी ले चलेंगे। 2 माइनस एच, अब क्या है 2 माइनस एच माइनस 5, तो 5 और 2 हो गया कितना, 5 में 2 जाएगा तो -3, और एच के जगह 0 बैठा दिए, है ना। उसी तरह जिस तरह माइनस लिए, देखिए 2 लिए तो 2 माइनस एच, और प्लस लेंगे 2 तो 2 प्लस एच, फिर वहीं बैठाते हैं, एक तो कंडीशन दिया है। फिर 5 में 2 तो -3, तो हम दोनों में देखें -3, तीसरा में भी बैठाएं 2 एक्स के जगह बैठा दिए, तो 2 बैठा दिए तो क्या आएगा 2 माइनस 5 तो -3। हम 2 लेके चले थे, आपको जो मन करता है सो लेके चल सकते हैं, 2 की जगह कंटिन्यूस ही आएगा, फिक्स है। तो ये सारा टाइप 2 का जो क्वेश्चन है से आता नहीं है, लेकिन ये बना लीजिए। ये साइन एक्स कॉस एक्स से गुना में, ये प्लस में इस तरह गुना भागा में रहता है। तो देखिए लैंग्वेज में भी ले सकते हैं, बना भी सकते हैं। लिख दिए लैंग्वेज, सिंस साइन एक्स और कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस, क्योंकि दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए फंक्शन एन प्रोडक्ट, यानी कि कहने मतलब गुना था तो गुना लिख दिए, प्लस रहेगा तो एड लिख देंगे, माइनस रहेगा सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, यानी यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसलिए लिखे हैं कि एन प्रोडक्ट ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन, कि 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है, या 2 प्रोडक्ट का मतलब दोनों का प्लस भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। जब साइन एक्स और कॉस एक्स कंटिन्यूअस होता है, तो इसका गुना हो, इसका डिवाइड हो, इसका जोड़ हो, सब कंटिन्यूअस होता है। एफ एक्स इज ए साइन एक्स कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन, एक्स इक्वल टू, एग्जाम्पल 17 में भी दिया हुआ है। यह टाइप 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं टाइप 3। टाइप 3 का थोड़ा सा देखिए क्या कहता है सो, है ना। टाइप 3 भी बहुत ईजी है, सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। एक वीडियो और देंगे, कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज ही। उसके बाद चलेंगे डेरिवेटिव्स। टाइप 3 16(1) एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इफ एक्स लेस देन, यानी इसको पढ़ते हैं हम लोग लेस देन इक्वल टू 1, और एक्स माइनस 2 इफ, यदि एक्स बड़ा हो 1 से, तो ये 1 से छोटा लेंगे तो ऊपर, और एक्स से बड़ा 1 से बड़ा लेंगे नीचे। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा इसको, इसमें थोड़ा अच्छा से नहीं समझ पाता स्टूडेंट लोग। एक्स का जो वैल्यू 1 माइनस में लेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड लेंगे तो ऊपर ही बैठाएंगे, और राइट हैंड लेंगे प्लस। देखिए एक्स अंदर आ गया मछली के पेट तरफ, तो ये बड़ा। लिमिट एक्स टेंस टू माइनस में एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस एच, ये कहाँ बैठाएंगे, देखिए माइनस में लिए तो ऊपर में बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ बोला एक्स का वैल्यू 1 से छोटा, माइनस छोटा होता है प्लस बड़ा होता है, माइनस लिए तो ऊपर बैठाएंगे एक्स के जगह। देखिए 1 माइनस एच प्लस 2, एच के जगह 0 बैठा दिए, 3 आ गया। यहाँ ध्यान दीजिए बैठाने में गड़बड़ाता है लोग। फिर देखिए प्लस लिए तो 1 प्लस एच, ये कहाँ बैठेगा, यहाँ बोला है कि एक्स बड़ा होना चाहिए 1 से, तब यहाँ यानी प्लस रहे तो नीचे बैठा देंगे, तो एच के जगह 0 बैठाए तो -1। देखें दोनों इक्वल नहीं है तो तीसरा नहीं निकालेंगे, लिख देंगे ये डिसकंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड राइट हैंड नॉट इक्वल टू, तो एफ एक्स इज ए डिस, यहाँ लिख दीजिएगा डिसकंटिन्यूअस। अब इसी तरह इसका ये था एगो 15 नंबर, देखिए 16 नंबर था, 15 था, वो तो टाइप 3 है, वहाँ से आता है। ये था साइन एक्स मोड में, इसका भी वैल्यू उसी तरह है, माइनस है ए माइनस एच, फिर एक्स के जगह बैठा दिए, मोड एच के जगह 0 बैठा दिए तो साइन ए आ गया। उसी तरह राइट हैंड लिमिट में भी बैठाएंगे प्लस एच का साइन में, मोड के कारण एच के जगह 0 बैठाए तो साइन ए आ गया। तो तीनों कंडीशन में साइन साइन आ गया, तो ये हो गया कंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड राइट हैंड एफ एक्स कंटिन्यूअस। आप देखिए 15 16 हो गया, लास्ट 17 नंबर देखिए और क्वेश्चन था का, देखिए 16 का ये सब क्वेश्चन देखिए मोड में है, तो x इक्वल टू -5 ले लीजिएगा। देखिए VBI क्वेश्चन है, 1 और 1 है, ये छोटा लेंगे तो ऊपर और बड़ा लेंगे तो नीचे, है ना। देखिए मछली की मुंडी तरफ छोटा और एक्स रहेगा पेट तरफ तो बड़ा, नहीं तो अपने देख सकते हैं। 1 लिए, देखिए 1 माइनस एच कहाँ बैठेगा ऊपर, एक्स माइनस एच, एच के जगह 0 5 और 1 6। राइट हैंड भी उसी तरह दिए, बहुत ईजी है, 1 प्लस एच, फिर वहीं बैठाएंगे कहाँ, जब बड़ा ले रहे हैं 1 से बड़ा तो नीचे, छोटा लेंगे तो ऊपर, 5 और 1 6, और तीनों कंडीशन में आ गया इक्वल तो कंटिन्यूअस।
एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस। फिर उसी तरह इसका 5 नंबर देखिए, यहाँ पर हम -1 लेके चलेंगे और 1 लेके चलेंगे, दो कंडीशन आ गया, -1 और 1। एक बार -1 लेके बनाया, देखिए -1 -h, आप फिर बैठा दिए, जगह नहीं है यहाँ पर, बोल दिया कि जब -1 से छोटा लीजिएगा तो डायरेक्ट 2 लिख दीजिए, तो 2 लिख दिए। यहाँ x नहीं है इसलिए डब्बा नहीं बैठाया, x रहता तो बैठाते, -2 बोल दिया तो -2 लिख दिए। राइट हैंड लिमिट लेंगे तो देखिए उसी तरह बैठाएंगे, यहाँ पर बोला है कि -1 से बड़ा अगर लीजिएगा, देखिए यहाँ बोला है -1 से बड़ा या 1 से छोटा लीजिएगा तो बीच में आइए, तो x के जगह पर हम बैठा दिए -1 + h, तो h के जगह 0 -2, फिर f -1 = -2, तो ये कंटिन्यूअस आ गया, तीनों में इक्वल आ गया। उसी तरह इसमें देखिए कि -1 लेके चलेंगे, तो 1 लेके चलेंगे तो यहाँ बोला है कि x का वैल्यू 1 से छोटा लेंगे तो इसमें आइए, तो माइनस लेते हैं तो छोटा होता है और प्लस लेते हैं तो बड़ा होता है। तो देखिए बैठा दिए, उसमें x के जगह 2x था तो 2 आ गया, फिर प्लस नहीं है तो नीचे कंडीशन दे दिया कि जब बड़ा लीजिएगा तो डायरेक्ट 2 लिख दीजिए, कहीं बैठाने की जरूरत नहीं। तीसरा बोला है कि जहाँ =, यानी 1 के इक्वल टू होता है, यहाँ देखिए इक्वल टू है, 1 के इक्वल टू तो 2x, तो x के जगह 1 बैठाइए 2, तो इस तरह कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस आ गया। अब 17 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये है कितना, 0 से बड़ा, हाफ और 0 से बड़ा। देखिए हाफ लेंगे तो तीनों कंडीशन में बैठेगा, इसीलिए हम 0 नहीं लिए और 1 नहीं लिए, हाफ लेके चले ताकि लेफ्ट हैंड में बैठे, राइट हैंड में बैठ गया। देखो हाफ -h, फिर वहीं बैठाएंगे, कहाँ, यहाँ बोल दिया ऊपरे कि हाफ से छोटा लेंगे तो ऊपर, हाफ के बराबर लेंगे तो बीचे, और हाफ से बड़ा लेंगे तो नीचे। देखिए तो बैठा दिए हाफ 0, हाफ में हाफ तो 0, प्लस लिए, फिर वहाँ बैठा दिए नीचे, तो आगे एलसीएम लेंगे 2, 3 में 1 तो 2, 2 2 कट गया 1। जब दोनों बराबर नहीं आता है तो तीसरा का निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस। अगला वीडियो हम पूरा कंप्लीट कर देंगे।